वेलकम बैक टू माय चैनल सनवी विद मम्मा। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और जो नए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है रिंकी और मेरा बहुत सारा मिसकैरेज होने के बाद आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी हुआ और उसी का जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो अभी जो लास्ट मैंने शेयर किया था टेस्ट को लेके कि कौन कौन सा टेस्ट होता है, वो आईवीएफ में ज़रूरत है कि नहीं है, तो एचएसजी टेस्ट, लेप्रोस्कोपी टेस्ट के बारे में मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ये तो मैं शेयर करने वाली थी, लेकिन आप में से बहुत ने कमेंट भी किया कि दीदी ये टेस्ट के बारे में हमें बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। तो वही टेस्ट के बारे में आज मैं लेके आई हूँ ये वीडियो। डिटेल्स में जितना मुझे पता है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगी इसमें। और अगर आप लोगों को फिर भी डाउट रहता है या फिर कोई क्लियर नहीं होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। और अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों का ही, तो कोई सा भी आप लिंक पे क्लिक करने से आपको डायरेक्टली मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक में लेके जाएगा। तो आप लोग उसमें भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल से और मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल बटन है इसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो क्या टेस्ट है आपको शायद थंबनेल देख के या टाइटल देख के पता ही चल गया होगा। तो आज की जो टेस्ट है वो है कैरियोटाइप को लेके, मतलब कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, कोई कैरियोटाइप बोलते हैं, एक्चुअली है क्रोमोसोम टेस्ट। तो ये किस लिए होता है, कब होता है और कैसे होता है और क्या क्या होता है, ये सारा कुछ मैं डिटेल्स में आज शेयर करूँगी। और मुझे रिपोर्ट नहीं मिला मेरा, तो है कहीं पे, नेक्स्ट कभी और एक वीडियो में मैं शेयर करूँगी उसका। रिपोर्ट मिलता तो मैं वो भी कर दी थी आप लोगों को। और आईवीएफ में आपका ये कैरियोटाइप टेस्ट होता है कि नहीं होता है ये भी आप लोगों को मैं आज बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपको पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले बताते हैं कि कैरियोटाइप टेस्ट क्या है एक्चुअली। तो ये कैरियोटाइप टेस्ट है एक्चुअली क्रोमोसोम का टेस्ट और ये होता है आपको जो ब्लड होता है, ब्लड टेस्ट से ही ये टेस्ट होता है। कोई आपका ये सोनोग्राफी या कोई ऑपरेशन या कुछ भी नहीं होता है इसमें, सिर्फ इसमें आपका जो ब्लड है वो लिया जाता है। ब्लड का जो हमारा जो व्हाइट सेल होता है उसी को लेके ये टेस्ट किया जाता है और उसी में से ये क्रोमोसोम का टेस्ट किया जाता है। और मेरा कैसे हुआ था वो भी आप लोगों को बता दूं। अभी दूसरे का ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखो मेरा तो हुआ था, मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो उधर का प्रोसेस और सिविल का प्रोसेस एक है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जैसे हुआ था मैं वही आप लोगों को बताऊँगी। तो जैसे मेरा मुझे क्यों दिया था ये टेस्ट ये पहले आपको बता दूँ। तो मेरा बार बार मिसकैरेज हो रहा था और मिसकैरेज का रीज़न क्या है वो पता नहीं चल रहा था डॉक्टर को। तो मिसकैरेज का रीज़न पता करने के लिए मुझे ये टेस्ट दिया गया था। एक तो मेरा मिसकैरेज 4 बार हो चुका था और ऊपर से जो मेरा लास्ट मिसकैरेज था उसके बाद मेरा कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। सो मुझे ये टेस्ट करने के लिए दिया था। तो जब मुझे टेस्ट करने के लिए दिया और जहाँ पे दिया था तो मैं जब उधर गई तो मुझे पहले काउंसलिंग कराया गया, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों एक साथ बिठा के हमें काउंसलिंग कराया गया। मतलब बहुत सारा पूछताछ किया गया फैमिली को लेके, फैमिली में किसका कुछ प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी को लेके मेरी मम्मी का या मेरे सासू माँ का, खासकर मेरी मम्मी का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये सारा कुछ पूछा गया है। मेरी फैमिली में किसका कितना बेबीज़ है, कैसे कैसे हुआ है, ये सारा कुछ मेरे डिटेल्स मुझसे लिया गया। और उसके बाद फिर मेरा सारा रिपोर्ट्स देखा गया कि कितना कितना रिपोर्ट है, कौन कौन सी मंथ्स पे मेरा मिसकैरेज हुआ था, सारा कुछ रिपोर्ट मेरा देखा गया। और फिर जो डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट वगैरह चेक किया तो उनको मतलब वो उन्होंने देखा कि मेरा जो फर्स्ट मिसकैरेज था वो मेरा हुआ था, वो मेरा 24 या 26 वीक में हुआ था और एक मिसकैरेज मेरा 20 वीक्स पे हुआ था। तो सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने बोला कि जिनका मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है, मतलब 3 मंथ के अंदर हो जाता है, उन्हीं को खासकर ये जो कैरियोटाइपिंग टेस्ट है, क्रोमोसोम का टेस्ट, ये दिया जाता है। लेकिन आपका तो ऑलरेडी 5 मंथ 7 मंथ में आपका मिसकैरेज हुआ है तो आपको क्यों दिया गया है? तो मुझे क्वेश्चन किया तो मैंने बोला सर मुझे तो ये नहीं पता कि क्यों मुझे दिया गया था। मुझे बस डॉक्टर ने बोला कि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है और कंसीव भी नहीं हो रहा है, सो आप एक बार कैरियोटाइपिंग टेस्ट करके देख लो। तो इसलिए मैंने ये टेस्ट कराने के लिए हाँ कर दिया। और डॉक्टर ने बोला है उसी डॉक्टर के पास मुझे फिर से जाना है, तो रिपोर्ट भी लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं टेस्ट नहीं करूँगी तो कैसे लेके जाऊँगी? तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको दिया है तो करा देते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं था इस टेस्ट का। तो ये सब सारा कुछ काउंसलिंग मेरा हो जाने के बाद फिर मेरा ब्लड सैंपल लिया गया और बोला 5 दिन बाद आपका ये रिपोर्ट आएगा तो फिर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा।
5 दिन बाद जब हमने रिपोर्ट लिया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आपका रिपोर्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी बताते हैं कि ये क्रोमोसोम टेस्ट आपका क्या होता है। तो इसमें ब्लड टेस्ट लिया होता है, ब्लड लिया जाता है और देखो हर ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम रहता है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। हर बॉडी में 46 क्रोमोसोम रहता है और ये 46 क्रोमोसोम का आधा मतलब हाफ 23 और 23 लेके एक बेबी बनता है। मतलब जब हमारा एम्ब्रो बनता है तो एम्ब्रो में हस्बैंड का 23 क्रोमोसोम और वाइफ का 23 क्रोमोसोम लेके एक 46 क्रोमोसोम लेके एक बेबी बनता है। तो अगर किसी का क्रोमोसोम ज़्यादा है, किसी का कम है, मतलब जो एम्ब्रो बना है उसमें अगर किसी का 23 की जगह 24 चला गया या फिर 22 चला गया, हस्बैंड का हो या चाहे वाइफ का हो, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि बेबी जो बनता है, जो बेबी होगा उसको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये क्रोमोसोम टेस्ट किया जाता है कि ये पता करने के लिए कि क्रोमोसोम सही तो है ना, क्रोमोसोम 46 है ना हस्बैंड वाइफ में। तो पता चल जाता है कि एक्चुअली मिसकैरेज का रीज़न क्या है और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट भी होता है। अभी एक ने मुझे बोला था कि क्रोमोसोम टेस्ट करा के क्या करूँ, ये तो क्रोमोसोम हमारा पहले से ही बनता है, तो अगर रिपोर्ट कुछ ख़राब आया तो इसका तो कोई टेस्ट या कोई इलाज होगा नहीं, तो क्या करूँ, मतलब क्या फ़ायदा। तो देखो अभी हर चीज़ का ट्रीटमेंट आ गया है, मुझे जितना पता है और मैंने जितना देखा है तो शायद इसका भी कोई ट्रीटमेंट है, इसका भी शायद कोई मेडिसिन है। तो डॉक्टर को पता होगा ना, तो आप एक बार टेस्ट करा के देख लो या फिर आप डॉक्टर से पूछ लो, पूरा कंफर्म कर लो डॉक्टर से कि अगर मेरा क्रोमोसोम टेस्ट में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ ऊपर नीच हो गया तो ये सही किया जा सकता है कि नहीं। तो आपको एक्चुअली रीज़न तो पता चल जाएगा ना कि आपका क्रोमोसोम की वजह से आपका मिसकैरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बार बार मल्टीपल मिसकैरेज जब होता है आपकी बॉडी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो आप अगर 2-3 मिसकैरेज के बाद आपको पता ही चल जाता है कि क्रोमोसोम की वजह से आपका ये मिसकैरेज हो रहा है, तो आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करोगे। नहीं तो अगर पता नहीं चलेगा तो फिर आप नेक्स्ट फिर लगे रहोगे बेबी के लिए, क्योंकि सबको बेबी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर डॉक्टर ने आपको दिया है क्रोमोसोम टेस्ट तो एक बार करा लीजिए, देख लीजिए क्रोमोसोम आपका सही है कि नहीं है। तो बहुतों का ऐसा भी है कि ये टेस्ट होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट सही होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होता है या फिर भी मिसकैरेज हो जाता है। जैसे कि अभी मुझे 2 दिन पहले एक ने कमेंट किया कि मेरा HSG, मेरा लैप्रोस्कोपी, मेरा कैरियोटाइपिंग सारा टेस्ट हो गया और सारा नॉर्मल रिपोर्ट है, फिर भी मेरा मिसकैरेज हो गया, तो क्या करूँ, कुछ सजेस्ट करें। तो देखो अभी इसमें क्या सजेस्ट करें। अच्छा, कोई डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि किस लिए मिसकैरेज हो रहा है। बाकी तो नसीब है, जितना नसीब में है उतना ही होगा और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी लास्ट तक मुझे पता नहीं चला था कि मिसकैरेज की रीज़न क्या है। तो बस भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और मैं भी दुआ करती हूँ हमेशा कि जिसको भी बेबी नहीं हो रहा है या बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर उनका बेबी हो जाए एक। और IVF के लिए ये कैरियोटाइपिंग करना ज़रूरी है कि नहीं है। देखो कैरियोटाइपिंग IVF के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मतलब एम्ब्रो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या फिर प्रेगनेंसी आने के बाद भी IVF मिसकैरेज हो रहा है, फेल हो रहा है, तो मुझे लगता है डॉक्टर को जो एम्ब्रो का जेनेटिक है, जो जेनेटिक टेस्ट है या फिर जो क्रोमोसोम टेस्ट है वो करा के देखना चाहिए कि इसमें कोई एम्ब्रो में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उतना खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनका बार बार फेल हो रहा है IVF तो उनको क्रोमोसोम टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार, अगर डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर के हिसाब से ही चलिए। डॉक्टर को ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि क्या क्या टेस्ट होना चाहिए आपका या फिर क्या करने से आपका बेबी अच्छा होगा, तो डॉक्टर के हिसाब से चलिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छा रहिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, बाय।